हेलो नमस्कार। मैं चंदन त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग करियर पर स्वागत करता हूं। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आया है कि सर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से नंबर इंक्रीज करता है, क्या रोल होता है एक्यूरेसी के, कितने नंबर बढ़ते हैं। इसी टाइप के बहुत सारे बच्चों की क्वायरी थी, तो मैंने सोचा कि लाओ इन सभी चीज़ों पर एक वीडियो बना के डाल दूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी एक एक न्यूज के लिए। तो चलिए देखिए, आज के इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या रोल होता है एक्यूरेसी का, नॉर्मलाइजेशन से कितना नंबर बढ़ेगा, और तीसरा सवाल ये रहता है कुछ बच्चों का था कि मतलब क्या ये क्लर्कियल कैडर पे भी लागू होता है या फिर सभी एग्जाम पे लागू होता है। तो देखिए, एक एक क्वेश्चन का मैं आप लोगों को जवाब देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि क्या ये सिर्फ क्लर्कियल कैडर पे होता है या फिर सभी एग्जाम पे होता है। मैं आप सभी बच्चों से कह देना चाहता हूं कि ये सभी पे लागू होता है। मतलब आपका क्लर्क में भी लागू होगा, पीओ वाले पोस्ट के लिए भी लागू होगा, एंड एसओ वाला जो पोस्ट है आपका उस पे भी लागू, मतलब सभी पोस्ट के लिए लागू होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट दूसरी पॉइंट ये है कि कितने नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि ये कितने नंबर बढ़ेंगे। तो जो मेरा पिछले 5 सालों का बच्चों का मार्क देखने का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, उसमें मैंने ये देखा है कि बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करते हैं। जैसे किसी बच्चे का 18 है, ठीक है, तो उसका 22 हो गया, किसी का 17 है तो 23 होगा। तो अप्रोक्सीमेटली मैं ये कह सकता हूँ 3 नंबर से लगा के 3 नंबर से लगा के 6 नंबर को मैंने देखा है। अगर किसी और बच्चे का इससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा हो, ठीक है, तो वो बच्चा भी इसमें कमेंट करके आप बता सकता है कि उसका कितना इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, बाकी जो मैंने देखा और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दे रहा हूं। तो ये हो गया दूसरा नंबर कि कितने नंबर इंक्रीज करते हैं। अब मैटर ये आया आप सभी का कि एक्यूरेसी का क्या रोल होता है, और ये जो आपका लागू होता है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, ये कौन सा मेथड होता है, क्या फिक्स पैटर्न होता है इसका। तो देखो, मैं आप सभी से सबसे पहले ये कह देना चाहता हूं कि इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहता है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजों पे वेरी करता है, क्योंकि इनका जो रूल होता है, ठीक है, इक्यू परसेंटाइल मेथड से ये अपना इसको नॉर्मलाइजेशन नंबर करते हैं इसका। अब मैटर ये यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जैसे आपने कहा कि एक्यूरेसी, यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रोल करती है। अगर आपने तुक्का नहीं मारा है तो बिना तुक्का मारे काम किए हैं तो श्योर एंड सर्टेन आपका नंबर इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब जो लोग वहां पे तुक्केबाजी का काम करते हैं तो डेफिनेटली उनके नंबर थोड़े से कम इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये एक पैटर्न एक्यूरेसी को भी लेकर के मेंटेन करता है। अब इसका देखो, कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर से किस किस पैटर्न पे काम करता है। टफ क्वेश्चन को लेकर भी नॉर्मलाइजेशन का उसमें रोल होता है कि कौन कौन से टफ क्वेश्चन को आपने पिक किया है और आपने बनाया है, तो उसका भी रोल लेकर के वहां से आपका नंबर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये तीनों डाउट थे आपके, तीनों को मैंने आप सभी के साथ क्लियर कर दिया है। एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखिए, आज के डेट में अगर टेक्स्ट बुक से, ठीक है, कोई भी कोर्स आप इसमें से कोई भी मतलब आप परचेज करते हो आप, ठीक है, मॉक टेस्ट अगर परचेज करते हो तो उसमें आप देख लो 10% को आप सभी को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब अगर 499 वाला परचेज करते हो आप तो 449 में मिल जाएगा, और अगर 299 वाला करते हो आप तो उसमें 10% डिस्काउंट करके 269 में मिल जाएगा। अगर बात टेक्स्ट बुक की करते हैं तो टेक्स्ट बुक को मैंने भी इसके मेमोरी बेस्ड पेपर दिए हैं तो अच्छा होता है, और मेरे बच्चों का जो रिव्यू है वो भी बेहतर है कि सर टेक्स्ट बुक का सही रहता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।